करते हैं। आइए सर, कहाँ से आए आप? अच्छा, करोल बाग से। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट देखना है? बेटा आपको तो बहुत मैं देखता हूँ, बहुत रोज देखता हूँ। थैंक यू सर। आपका मैं फैन हूँ बेटा, आपका मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ मैं। अरे नहीं सर, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आप हमेशा आपको बेटा घर बढ़ के आशीर्वाद देता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ जो जनता है वो सवाल पूछ रही है और आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल बीजेपी की तारीफ करूंगा जी, बिल्कुल तारीफ करूंगा। अभी राम मंदिर का उन्होंने बोला, लोग तालियां मारे। अरे क्यों राम मंदिर नहीं बनेगा? अरे भारत देश में रहते हैं, राम मंदिर लाना था हमारे ऊपर। अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो बिल्कुल बनेगा राम मंदिर। अभी अयोध्या भी हाथ में लेंगे, उसमें वो भी लेंगे अपना। क्यों भाई? हाँ हाँ मैम, इन लोगों का इंडी गठबंधन बना हुआ है, लेकिन सबके अलग अलग मैनिफेस्टो निकल रहे हैं। इनके पास पर्टिकुलर कोई एक फेस ही नहीं है कि ये दिखा पाए कि हाँ जब चुनाव जीतेंगे तो आखिर उसको लीड कौन करेगा। कौन लीड करेगा? अखिलेश जी कौन लीड करेंगे? आप माइक तो थाम लीजिए। जैसे राजस्थान में भी चुनाव हुए, हाँ। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पे आज रूल कर रहा है। हमारे देश में चाहे ये चौधरी चरण सिंह साहब के बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब का हो, देवगौड़ा साहब की हो, और बहुत सारी सरकार रहे आई, बीपी सिंह साहब की हो, चंद्रशेखर साहब रहे हो, हमारे चुने हुए सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठ के अपने नेता का चुनाव कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बिल्कुल बड़ा विषय नहीं है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप बहुत 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 कायदे से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? चलिए, आपको मिल गई 400 सीटें जी, इंडिया गठबंधन को मिल गई 400 सीटें, जो अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पूरे भारत से जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे, हाँ। ये मेरा अधिकार नहीं है रूबिका जी कि मैं बताऊं। जो सांसद चुन के आएंगे उनकी डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपने नेता को चुने। हम पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करें। अरे प्रभु, ये कैसा फॉर्मूला है? तो सबसे ज्यादा सीटों पर तो इस लिहाज से एक ही पार्टी लड़ी होगी जो नेशनल है, बाकी सब तो रीजनल पार्टियां हैं। कैसे होगा नवल किशोर जी? नहीं, देखिए, मैंने अभी भी कह रहा हूं कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें नेता का चुनाव जो होता है वो सब लोग मिलके चलते हैं और करते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, 77 में हुआ है, 89 में हुआ है, 2004 में हुआ है, और ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं। जिनको चुना, सुन ली, जिनको चुना गया है, चौधरी देवीलाल को चुना गया, उन्होंने छोड़कर वीपी सिंह को बनाया। सोनिया गांधी को चुना गया 2004 में, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। ऐसे तो आप ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को चुना जाए और वो तेजस्वी यादव को बना दे? मैं देखिए, या राहुल गांधी को चुना जाए और अखिलेश यादव को बना दे? आप देखिए, अगर इन चीजों को आप उस लेवल पे ले जाकर देखना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ बोलता हूं कि राजनीतिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कि लोग जो जीते हुए लोग हैं वो चुनाव करते हैं। अच्छा, ये कितना फीजिबल लग रहा है? ये राजनीतिक प्रक्रिया कितना फीजिबल आपको लग रहा है? मैम, इनका ये है कि आपस में ये सारे टीवी डिबेट में आके ये करते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन पीठ पीछे सारे एक ही होते हैं। अभी देखो, हमेशा आम आदमी पार्टी ने। अरे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, दीपक चौरसिया अब हमारे बीच में है। कितने लोग जानते हैं दीपक चौरसिया को? सर, वो तो कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे। अब दीपक जी हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अरे नवल भाई, आप भी हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनको देख के ही मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा इश्क है? ये वो वाला इश्क है। जब मैंने इनसे पूछा था कि ये एक दिन मुझे डांटने लगे कि आप मेरे शो में बहुत कम टाइम दे रहे हैं, हाँ। तो मैंने पूछा आपकी कितनी सीट है लोकसभा में? हाँ। तो उन्होंने कहा 0। मैंने बोला टाइम भी उसके हिसाब से मिलेगा। दीपक जी का हीरो बन जाएगा, चौरसिया भाई कभी नहीं जानते। पर दीपक जी, भाजपा भी कभी दो संसद होगा, मैं तो आपके पक्ष की बात करूं, चिंता करो। 0 हो, हीरो हो, पर समय आपको सबको देना चाहिए। अगली बार मौका मिले, रूबिका जैसे कोई समय सबको मिलना चाहिए। पक्ष नहीं, पर सिंह साहब, आप थोड़ी एडिटर हैं, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। निवेदन, हम तो आग्रह ही कर रहे हैं आपसे। हाँ, आग्रह आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ और है। देखिए, यहाँ पर एक महिला हमें नजर आ रही है। हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट देख रही हैं। मन में क्या विचार चल रहा है? मन में यही विचार चल रहा है कि 400 के पार। ओह, हाँ, ऐसा क्यों?
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने इतने सालों के बाद पहली बार 10 सालों में विकास होते देखा है। आज तक तो हमें यही लग रहा था, ये फैक्ट है, मुझे यही लग रहा था कि हम लोग अभी आज़ादी नहीं हुए हैं। हाँ। मुझे तो अभी आप तक तो कंगना रनौत जैसी बोल रही हैं कि हम आज़ादी नहीं हुए, 2014 में ही आज़ाद हुए हैं। नहीं, ये फैक्ट है जो मैंने वो टिकट जो मिला, मेरी आपको नहीं फीलिंग्स मिल है मैं पाया। वो बता रही हूँ। मुझे कंगना रनावत से नहीं कुछ कह रही हूँ, बट हाँ, मोदी जी ने जो विकास किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि जो विकास हुआ है वो काबिल तारीफ है? सच्ची बात बता देना। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, बाकी सब तो बेकार हैं। ऐसे कैसे भाई? मैम आप मानते हैं ये बात? मोदी है तो मुमकिन है मैम। ऐसा क्यों? मुमकिन है, मुमकिन नहीं। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस विलेज में रहता हूँ मैंने देखा है कि जब से बीजेपी आई है उस जगह पे कैसे विकास हुआ है। रोड की बात करती हैं, आइए चलिए मैं दिखाता हूँ रोड कितना बढ़िया बना। स्कूल की बात करती है, और अपोजिशन थी, सरकारी स्कूल में पेंटिंग तक नहीं होती थी, टीचर्स आते नहीं थे, टाइम से नहीं आते थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। अब जाके देखेंगी गाँव में सरकारी स्कूलों पर पेंटिंग हो रही है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, सर्वे करने लोग आते हैं। तो ये देख रहा हूँ मैं, तो वोट तो उन्हीं को जाएगा ना। बताइए जिस नवल गांव किशोर को- जी। नहीं, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ, बड़ा तो होना दूर है। ये तो आप किसी एमपी से जाकर पूछ लीजिए कि जिस गांव को आपने सर, गोद लेकिन लिया ये तो है। ना सांसद नहीं, उनसे है, हम ये नहीं बच्चा जो है, देखिए, ये इस तो बच्चे सांसद भी नहीं है ना। इस बच्चे की आप कोई दोस्त नहीं है। कसम से आप ये मत कीजिएगा कि अपना सीना खोल के बताओ कमल का नहीं, फूल उनसे- छुपा होगा। मैं तो उन पे कोई सवाल ही नहीं। मैं जहाँ विकास देख के आऊंगा मैं तो वही देखूंगा ना। मैं आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ मैम। यूपी में एक सिद्धार्थ नगर है, उस गांव से हूँ मैं। तो हम वहाँ पर आए, देखें वहाँ। ये एक तो गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस है, वो आप जरूर आइए। तो वहाँ पे विकास हुआ है। यस मैम, हुआ है। अब ये तो मानेंगे अखिलेश जी कि नहीं मानेंगे? अच्छा, गांव में हर घर में शौचालय मिल गया, नहीं मिल गया? मिला ना? अच्छा, गांव में गरीब आदमी को 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिली, आयुष्मान भारत मिली। जनौषधि केंद्र खोले ताकि आयुष्मान का जनौषधि, जरूरत अरे पड़े। अरे अच्छा, बीमार पड़ेंगे, देखिए क्या बात है, क्या बेसुखी सी बात करते हैं। अरे जनौषधि केंद्र खोले, आप हर जब 80 हर करोड़ गांव के अंदर जनता को जनौषधि केंद्र खोलने शुरू हो 5 गए, तो 5 किलो राशन से रखिएगा सर, अपने यहाँ तो करते ना, बीमारी होंगे ये तो मानसिक रूप नौकरी से। के एवज में जमीन हड़पते हैं। ओके। अभी गाना गा रहे थे ना, अभी मुकदमा चल रहा है इस बात का कि नौकरी लो, जमीन दे जाओ। नहीं, ये बात तो 5 ये लाख बात तो आप नौकरी मान हमने लीजिए। दिया, यूपी के लोगों को भी दिया। आप बताइए किसका जमीन अखिलेश जी, लिया बस गया है? एक सेकंड, अखिलेश जी रुकिए। दीपक चौरसिया, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप बरसों से चुनाव कवर करते आए। ये 2024 का चुनाव अलग है, और है तो किस लिहाज से है? सबसे बड़ा इस लिहाज से कि मुझे अफसोस, अपोजिशन वाले कहेंगे कि आप ये बात क्यों कह रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि ये फैक्ट है, और यहाँ जो बैठे हैं उनकी जबान से ये बात निकल रही है कि यहाँ पर मोटे तौर पर लोग मान चुके हैं। नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, 272 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई ये कह ही नहीं रहा कि नहीं आएगी। अब डिस्कशन इस बात पे हो रहा है 400 आएगी कि 350 आएगी कि 300 आएगी, 272 तो आ गई ना। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव बिल्कुल अलग है। मैंने इतना निष्क्रिय विपक्ष आज तक किसी चुनाव में 1992 के बाद नहीं देखा। 1993 से इतना निष्क्रिय विपक्ष कहीं नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा मैंने। निष्क्रिय विपक्ष। देखिए, ये 400 पार का इतिहास देखिए, तो पिछले अकेला 10 चना, लीजिए पहले। नवल जी, अकेला चना कहाँ? नहीं, चने में तो इतना दम होता है कि अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप कितना कर देखो, पाएंगे ये बताइए चना ना। की ताकत आप देखिए कि वो कई फॉर्म में मौजूद है। कहीं सत्तू खाते हैं, कहीं भूजा खाते हैं, कहीं कुछ कहीं उसको भूज कर खाते हैं, वो अलग चीज है। फिर मैं भी सिर्फ ये मछली कह रहा हूं, दिखाते नहीं, हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि झारखंड में 75 पार, चारा भी बंगाल खाते हैं, में चारा। 200 पार, महाराष्ट्र में बोले कि इतना पार, जो जब उन्होंने कहा है इतना पार, वहां पर कहीं देखने को नहीं मिला है। इस बार भी जो 10 साल के बाद का उनका जो परफॉर्मेंस है उसका लोग रिपोर्ट देख रहा है, और यही कारण है कि मैं आज भी यहाँ से कहना चाहता अब हूँ। एक सवाल, आप लोग जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नवल भाई आप भी, अखिलेश भाई आप भी, आप लोग ये कहते हैं कि इस बार अगर चुनाव ये लोग जीत गए तो संविधान बचेगा ही नहीं। आपने क्या समझ रखा है? और इनके वो प्रत्याशी चना कहते जिसमें हैं, डालते हैं संविधान चार वो भूंगली है। इस देश में भारतीय हाँ? जनता पार्टी के ये बात कहे हैं कि 400 सीट इसलिए दो कि संविधान बदलना है। बदलना है। नहीं, क्या तो क्या आप लोग- भारतीय जनता आप पार्टी लोगों ने